मैं प्रार्थना करूंगा यहाँ की जनता से, बड़े बूढ़े दादाओं से, इन बहनों को, इन गैयाओं को जब तुम घर देखने जाओ, ज्यादा धन मन देखना, लड़का देख लेना। क्योंकि अगर लड़का आध्यात्मिक है, भगवान का भक्त है, तो झोपड़ी से भी महलों को खड़ा कर देगा और धर्म के महल खड़ा करेगा। मनु महाराज, कल कथा आपने सुनी सबने, मनु महाराज ने अपनी बेटी की शादी किसके साथ की? करदम जी के साथ। चाहते तो किसी अच्छे राजा के साथ कर सकते थे, लेकिन पहले के लोग बड़े समझदार और होशियार हुआ करते थे। पहले के लोग धन संपत्ति नहीं, पहले के लोग तपस्या देखते थे कि लड़के ने तपस्या कितने साल की है। क्योंकि करदम जी महाराज ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान का चिंतन ध्यान किया है। क्योंकि जिनके जीवन में तपस्या होगी ना, तुम्हारी बेटी जिस खानदान में जाएगी ना, भक्त खानदान में, उस खानदान में जाकर के तुम्हारी बेटी के होने वाली जो संतान होगी वो भक्त पैदा होगी, संत पैदा होगी और जगत का कल्याण करेगी, समाज का कल्याण करेगी। इसलिए धन की ओर ज्यादा मत देना। अच्छी बात है, सुख सुविधा देखो, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ लड़का जरूर देख लेना। क्योंकि ये बच्चियां जिस खूंटी से बंध जाती ना, बेचारी फिर उसी से जीवन काटती है ना। तो एक सज्जन लड़का देखने के लिए गए, ध्यान देना, बात आ गई इसलिए क्योंकि हम थोड़ा बढ़ेंगे आगे। एक सज्जन लड़का देखने के लिए गए, तो लड़का गाड़ी घोड़े खेती बाड़ी सब बढ़िया था, लेकिन लड़का थोड़ा बिल्कुल और महाराज मुंह में भरे हुए, और एक सिगरेट की डब्बी एक सज्जन ने देख ली। गाड़ी घोड़े देख लिए, 2-4 गाड़ियां खड़ी, अच्छी जमीन है, खूब बढ़िया पैसा है, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ज्यादा, वैसे सब नहीं होती, सबकी बात नहीं कर रहे, ज्यादा धनवान की औलाद ही ज्यादातर बिगड़ती है, सब नहीं होती है। बड़े बड़े धनवानों की भी मैंने औलादें देखी हैं, संतानें देखी हैं, बहुत सुंदर रास्ते पर चलती हैं और अपने वो धर्म का सदुपयोग करती हैं। उनको तो हम बंधन करते हैं और आशीर्वाद की कामना करेंगे भगवान से। तो एक सज्जन लड़का देखने के लिए गए, 2-4 लोग लड़का देख करके आए। किसी ने पूछा, भाई लड़का देखे आए? बोले हाँ लड़का देखा है। कैसे का राग है, कैसे क्या है? बोले बहुत बढ़िया घर है। क्या कहा? बोले बहुत बढ़िया घर है, खेती बाड़ी है बहुत अच्छी, 100 बीघा जमीन है, 2-4 गाड़ियां हैं, बढ़िया मकान बना हुआ है, टाइलें लगी हुई है, एसी फेसी सब फिट है, बढ़िया सारे सेट है। फिर उसने पूछा ये लड़का? उसने कहा किस तरह से कहा? बोले लड़का हुआ बट ठीक ही है, देखो सारी सुविधा तो मिलेगी नहीं। उसकी भाषा क्या है? बोले सारी सुविधा तो मिलेगी नहीं, लड़का हुआ ठीक ही है। बोले तूने मेन सुविधा तो देखी नहीं, संपत्ति देख ली ज्यादा। क्यों? कि उस घर में जाकर के तेरी लड़की को शांति नहीं देगा। पीने खाने वाला तुम्हारी लड़की को सुख नहीं दे सकता, भले धन कम हो। तो बात चल रही थी कि सावन के महीना में बहनें आती हैं और इन बहनों का जो हृदय होता है माता पिता के प्रति और भाइयों के प्रति, मैंने खुद देखा है। जब ये ससुराल से आती हैं और बेचारियों को विदा में जो मिल जाए न मिले, कछु न मिले, तो पति के ही तो रुपया होंगे, पति के पैसों से ही साड़ी खरीद लेंगी। और पता है ससुराल में जाकर क्या कहेंगे? पता है स्वामी जी, जे हमारे भैया ने साड़ी दी है, जे हमारे पिताजी ने दी है, मम्मी ने इतने रुपया दिए, यानी अपने मायके की हीनता नहीं वो बेटी देखती है ना। मैंने देखा बहनों का हृदय बहुत हृदय कोमल होता है। इसलिए भैयाओ समझ सोच करके इन बच्चियों को घर पर ढूंढना, मेरी तो प्रार्थना यही है।